अचानक आते हैं और अपना वो साथ में लाते हैं प्रशासन, लोगों को डराते हैं, पुलिस वाले साथ लाते हैं, पुलिस लोगों के साथ अत्याचार करती है। अभी लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है? ये तानाशाही है। ये सब गाय हरण वगैरह सब ये खत्म हो जाएगा। सोखरू समूह की ढाणी में गोचर भूमि पर कब्जा के खिलाफ यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। 10-12 दिन हो गए यहाँ के ग्रामीण है इस भूमि को बचाने को लेकर कृत संकल्पित है और लगातार कंपनी का विरोध कर रहे हैं। आज भी यहाँ काफ़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई संत भी यहाँ पर है। हमारे साथ अभी सियाणे मठ के महंत है आनंदपुरी जी हमारे साथ है। तो ये क्या मामला है यहाँ पर आज भी आए? ये ऐसा है कि ये हजारों 5, 7, 8 तालाब हैं और यहाँ लाखों गायें, हरण, ऊंट, सांडे सब यहाँ करीबन 20 गांव के पशुधन यहीं चरते हैं। ठीक है ना। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। मैंने संन्यास लिए हुए आज 21 साल हो गए। कभी मैं किसी राजनीतिक नेताओं के वहाँ स्टेज पे नहीं गया, नहीं किसी का स्वागत किया, नहीं हमने किसी का विरोध किया। हमारे लिए कांग्रेस, बीजेपी सब हमारे लिए सही है। ठीक है, बीजेपी हमारे सही, कांग्रेस भी सही, हम तो सन्यासी है। लेकिन ये जो भी यहाँ नज़दीक लोग रहते हैं, इन लोगों ने आग्रह किया कि महाराज जी हम अब दुख में, हमारा गायें दुखी हो रही है, गायों के लिए गोचर जा रही हैं। जब हम इसलिए यहाँ आए हैं, सरकार से हमारा अनुरोध है कि ये जो गोचर है, इन गोचर भूमि को कंपनियों को मत दे। ये पब्लिक सबका विरोध है, ये आक्रोश है सबके अंदर। देखो ये कितना रोष है, सब लोग अपना घर बार सब छोड़ के आए और इतना भी गवर्नमेंट को करना है। ये तानाशाही प्रशासन देख रहे हैं। मैं करीबन 1-1.5 साल से हमेशा थोड़ा मैं ज़्यादा यूट्यूब नहीं देखता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ जगह जगह पुलिस प्रशासन तानाशाही कर रही है, लोगों को पीट रही है। अब लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है? ये तानाशाही है। मैं तो संत हूँ एक, ठीक है ना। मैंने कभी किसी पार्टी का, किसी नेताओं का नहीं स्वागत किया, नहीं विरोध किया। मैं अपने देखता हूँ, अनुमान लगाता हूँ, हमेशा ही थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखता हूँ। तो कई लोगों को पीट रहे हैं, जहाँ हजारों साल से लोग बैठे हैं, उनका घर है, उनका बार है, उनकी ज़मीन है, कि पता नहीं कई बार से लोग आ रहे हैं, उनको पीट के जा रहे, पुलिस के पास में जा रहे, उनके कोई सुनवाई नहीं। अब कौन सुनवाई करेगा? ये राजाओं का राज था, जब पब्लिक राजाओं के पास में जाती। अब तो ये लोकतंत्र है, सरकार है, मुख्यमंत्री राजा है, और कौन है राजा? अब उनको सुनाना है पब्लिक को, वो उनके सामने उनकी फौज है। ये पुलिस तो ये लोगों के साथ में अत्याचार कर रही है। जगह जगह आप देख लो, कहीं नहीं, पूरे ये 2-3 जिलों के अंदर लोगों के साथ में इतना। ये पुलिस कहते हैं कि हम शांति के लिए, हमारी ये फौज है। कैसी शांति के लिए? किसानों को पीट रही है, मार रही है, गायों को जबरदस्ती ये गोचर खत्म कर रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमें गो बचाओ, हिंदू अभियान चला, तो क्या अभियान होगा बताओ? आप तो, आपका मठ पास में, यहाँ पे आते जाते रहते हो। ये जो गोचर भूमि है, इसके ऊपर कितनी गायें पलती है? इसके ऊपर करीबन यहाँ 15-20 हजार गाँवों की करीबन 40-45 हजार गोवंश इस पे चरता है। और हरण 4-5 हजार इससे हरण होगा। थोड़ी देर पहले हमारे पास में इधर ही हरण आया था। हरण है, ऊँट है। अब हम तो देसी लोग हैं, इतना हमारे को तो हिंदी वगैरह बोलना नहीं आते हैं। मारवाड़ी में कहते हैं कि सबका हेंगोर आधार है, मान लो गोचर ही है, बीजू के जावे गोचर है। तो कई पीढ़ियों से कंपनी और प्रशासन के लोगों ने इस जमीन को अधिग्रहण करने से पहले यहाँ के लोगों की सलाह ली थी? किसी की सलाह नहीं ली। ये अचानक आते हैं और अपना वो साथ में लाते हैं प्रशासन, लोगों को डराते हैं, पुलिस वाले साथ लाते हैं, पुलिस लोगों के साथ अत्याचार करती है। कम लोग देखते हैं तो पुलिस अत्याचार करके लोगों को पीट करके भगा देती है। और ज़्यादा जनसंख्या देखती है तो पुलिस कहती है कि हम आपका हम साथ देंगे और आपके लिए हम आगे ज्ञापन देंगे। कहाँ ज्ञापन है? कलेक्टर जिले का मालिक होता है, कलेक्टर। ये सब कलेक्टर का है, हमारा नहीं काम है। कलेक्टर को ये करना चाहिए इनका विरोध कि भाई ये गोचर खत्म मत करो। कलेक्टर किस लिए? लोगों ने कहा हम कलेक्टर से मिलने, उनके पास ज्ञापन देने गए। हाँ। हम बीच रास्ते में आए तब तक कब्जा हो गया, वापस आए। हाँ, कब्जा हो गया। कोई नहीं, सभी ये मिली जुला सब डेरा है। पूरी पुलिस प्रशासन वगैरह सब लोग पटवारी से लगा करके, आम आदमी कोई इधर उधर, एक आदमी से दूसरा आदमी जमीन लेता है, ये 10 बीघा भी जमीन लेता है, 1 महीना लगता है उसका मेडिटेशन होने के लिए। और एक रात में हजारों बीघे जमीन
कंपनियों को अलॉट हो गई और उनके मेडिसन ही हो गया। रात को सोए थे और सुबह देखे तो यहाँ लोग गिर रहे हैं, खूंटियाँ खो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि हमारे को ज़मीन अलॉट हो गई। ये ऐसी तानाशाही न करे और हमारी से भगवान से आराधना है, हमारी आत्मा को दुख है, ये सुने सरकार। अमर कोई नहीं रहा है, एक दिन सबको मरना है और सही न्याय करे पब्लिक के साथ। अपन देख रहे हैं कई लोगों के देशों के अंदर तख्ता पलट हो गया, देख रहे हैं ना, हमेशा देख रहे हैं। ये पब्लिक का राज है, क्या करोगे आप? एक को मारोगे 5 खड़े होंगे, 5 को मारेंगे तो 50 खड़े होंगे। कितनों को मारोगे, कितनों को दबाओगे? आप कैसे दबाओगे? आप भी मीडिया कवरेज कर रहे हो, हम तो कभी, मैं तो आज जिंदगी के अंदर मीडिया के अंदर पहली बार मैं बोला हूँ। मेरी जितनी अकल है उतना नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ, नहीं मेरा किसी से जातिवाद है, कोई नहीं है। मैं एक सन्यासी हूँ जो मेरा आंतरिक भावना आपको सुनाया। हरिओम। यदि यहाँ पर गायें, जो इतनी गायें पल रही है, यदि ये क्षेत्र नहीं बचा तो उन गायों के साथ क्या होगा? गायों के साथ अत्याचार होगा, गायें मरेगी, मरेगी। गायों क्या करेंगे? पहले यहाँ, आज से पहले सुनो, पहले यहाँ हर अकाल के अंदर गवर्नमेंट शिविर खोलती थी। क्या खोलती? शिविर खोलती। जब ये सरकार आई, इस सरकार ने शिविर को बंद करने के लघु और सीमांत का कानून लागू किया कि भाई लघु है नहीं, थोड़ी जमीन वाला होगा उसको हम 12 बीघा जिसके पास जमीन होगी उसकी गायों को चारा देंगे। अब गायों के चारा जिसके पास जमीन भी नहीं है उसके पास भी 100 1000 मेरे मठ के अंदर 700 गोवंश है। अब कितने? 700 गोवंश है। वो धरती इस धरती पे ही है। अब कई लोग बोल रहे हैं जमीन बेचने वाले के बाप जी के तो गायों के लिए कर रहे हैं। अरे बाप जी गायों के लिए नहीं कर रहे हैं। आप इन नेताओं से इनको पूछो कि आप करोड़ों करोड़ों रुपया आप पैसे भले ही कमा लोगे, बिल्डिंग कमा लेंगे, आप ये वृक्ष सब कट जाएंगे, सांस कैसे लोगे, ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? ये तो आपको ही जरूरत होगी, ऑक्सीजन तो आपको ही जरूरत है, मेरे को भी जरूरत है। गाय भले ही आप सिटी में रहे न रखे, लेकिन ऑक्सीजन आप भी लोगे, मैं भी लूँगा। हाँ, ये सब गाय हरण वगैरह सब ये खत्म हो जाएगा। हाँ, ये पब्लिक सब बैठी, इन पब्लिक का रोष है, ठीक है ना। ये मेरा अनुमान है कि ये दुनिया मर जाएगी लेकिन यहाँ कंपनी को नहीं लगाने देगी। हाँ हाँ, ये मेरा अनुमान है। मैं इनको किसी को भड़काना नहीं चाहता हूँ, मेरी आंतरिक अनुमान है, ठीक है ना, अनुमान है। मैं ये दुनिया मर जाएगी और लेकिन इन कंपनी को यहाँ नहीं बैठने देगी। अब जो सरकार से मर्जी वैसा करे सलूक इनके साथ। तो ये आनंदपुरी जी है, सियाणी मठ के गादीपति। इनका कहना है कि गोचर भूमि को यहाँ के पर्यावरण के लिए, यहाँ के गौवंश के लिए, वन्य जीवों के लिए बचना बहुत ज़रूरी है। यदि सरकार ने और प्रशासन ने यहाँ कोई जोर जबरदस्ती की कंपनी के लोगों ने, तो यहाँ के लोग अपना बलिदान तक देने के लिए तैयार है।